सर मेरा सवाल ना बड़ा प्रैक्टिकल सा है। जैसे बच्चे लोग वहाँ पे हैं हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे मीन्स फ्रेंड सर्कल में और परिवार में। और तो अब उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये प्लान कर रहे हैं कि अगले 2 साल में 3 साल में दे दे प्लान टू कम बैक होम। लेकिन अब जो वो बाकी और कुछ अभी सोच रहे हैं, जैसे आपने जो सेंटिमेंट्स हमें दिखाए हैं वो हम कन्वे कर देते हैं किसी न किसी तरीके से। डायरेक्ट तो आजकल कन्वे करना बहुत मुश्किल काम है बच्चों को। तो अब मेरे आपसे ये सवाल है कि जो बच्चे सपोज करो 2-3 साल बाद भी आना चाहते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज वंस यू स्टार्ट प्लानिंग तब भी 2-3 साल लग जाते हैं सारी चीज़ों को वर्कआउट करने के लिए, चाहे वो फैमिली लेवल पे हो चीज़ें, जॉब लेवल पे हो या कुछ और। तो उन लोगों के लिए किस तरह की एडवाइस है आपकी तरफ से कि जैसे जो उनकी सॉर्ट ऑफ ज़्यादातर इस उस एज ग्रुप के जिसमें बच्चे हैं हमारे सारे, तो वो घर वर सबने ले रखे हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा किराए देने की बजाय कुछ सेविंग्स शेयर्स में कर रखी हैं, कुछ सेविंग्स वो कहीं ऐसे वैसे पड़ी रहती हैं, मतलब ज़्यादा। बट तो शुड दे स्टार्ट शिफ्टिंग द मनी टू इंडिया? नंबर वन, शेयर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या रहना चाहिए, और जो हाउस जिसमें रह रहे हैं जब उसमें इन्वेस्टमेंट है वो तो मेरे को उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या कर सकते हैं उसके बारे में। सो ये जनरल जो एक प्लानिंग सॉर्ट ऑफ टू शिफ्ट बैक, वो किस तरह से होनी चाहिए? आपकी आपकी विजडम क्या कहती है? सर, आज से 30 साल पहले जब लोगों ने बाहर जाना होता था तो वो विजडम उस कंट्री से लेते थे कि यार हमने आने का प्लान बनाना है तो कैसे कैसे प्लान करें आने के लिए। तो आज जो विजडम है वो ये है कि अब उनको इंडिया में कंसल्टेंसी लेनी चाहिए कि भैया अब हमें वापस इंडिया आना है तो कैसे कैसे प्लान करें। इसका स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है कि अगर लेटर से आप सारे लोग कन्विंस्ड हो जो हम यहाँ पे डाटा के साथ, क्योंकि हम कोई हवा में तो बात कर नहीं रहे, हम तो डाटा के साथ ही बात कर रहे हैं। एक डाटा के साथ और दूसरा ग्रास रूट लेवल पे जो वहां पे हो रहा है वो आप चेक करो। अगर वो दोनों सही चल रहा है तो इसका मतलब बात तो हम सही कर रहे हैं। अगर हम कन्विंस हैं कि हम बात सही कर रहे हैं तो फिर दूसरा स्टेप क्या है कि इंश्योर करो कि जो आपके वेल विशर्स या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो वेबिनार्स को एटलीस्ट लगाना शुरू करो। जिसके लिए मैं कहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल गिफ्ट देम द वेबिनार्स। उनका एनिवर्सरी आएगा, उनका बर्थडे आएगा, उनको कहो यार तेरे बर्थडे गिफ्ट मैंने तेरे को ये वेबिनार का ये सीरीज दे दिया है, और ये वेबिनार का सीरीज तेरी बैक डेट से करवा दिया ताकि बैक डेट के सारे वेबिनार एक बार देख ले। ताकि वेबिनार एक बार एक एक करके बस सुनते रहे यार, हम डिस्कस करेंगे आपस में एवरी वीकेंड वी विल सिट डाउन। तू भी देख मैं भी देखता हूँ, आजा वीकेंड पे ना हम जरा वेबिनार को डिस्कस करें। हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी देश की सोच चेंज करनी हो उसकी नॉलेज की सोच चेंज करो। जैसे आप नॉलेज के ऊपर इंपैक्ट करेंगे, अवेयरनेस बढ़ाएंगे विद डाटा पॉइंट्स, कोई हवा में बात नहीं, नो मोटिवेशन, ज्ञान के पॉइंट्स हैं, विद डाटा पॉइंट्स हैं। जब उनको धीरे धीरे करके सुनने को मिलेगा वो कहेगा बात तो ये सही कर रहा है यार। तो वो ग्रास रूट लेवल पे जब देख रहे होंगे और वो डायरेक्टली ये सुन रहे होंगे, क्योंकि अभी आप इनडायरेक्टली उनको कुछ ना कुछ बोलते होंगे, इनडायरेक्टली ही बोल सकते हैं क्योंकि आजकल का बच्चा इतना ज्यादा सुनता भी नहीं है, समय भी नहीं। वो कहते हैं यार इतना घबराई जाते हो, कोई ऐसी बात नहीं, अब बच्चा ऐसा है। मगर जब वो डायरेक्टली सुनेगा और ओवर द वीकेंड आप डिस्कस करेंगे और जब वो लाइव वेबिनार्स को अटेंड करेगा तो धीरे करके वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, वो कहेगा ओके लेट्स अज्यूम आना है। अब देखो जब वो अपने हिसाब से सवाल पूछेगा कि यार लेट्स अज्यूम आना है कि मेरे को क्या करना चाहिए, फिर आती है नेक्स्ट लेवल ऑफ काबिलियत। पहली काबिलियत है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की काबिलियत। क्योंकि अगर उसने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाहर की करी थी तो वो इंडिया पे लागू नहीं रही, वो इंडिया में एक्सेप्ट ही नहीं होगी। या रेदर हो सकता है उसके जो बच्चे हैं, उसके बच्चे जो बाहर की क्वालिफिकेशन ले रहे होंगे उसको भी इंडियनाइज क्वालिफिकेशन की तरफ आना पड़े। क्वालिफिकेशन में कई लेवल्स हो सकते हैं। हमने तो सिर्फ अभी एक एमबीए ऑनलाइन जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंशियल प्लानिंग यही सोच के लॉन्च किया कि कई लोग जो बाहर के हैं वो शायद करना चाहेंगे, क्योंकि अभी आज नहीं तो उनको कल तो करना पड़ेगा क्योंकि इंडिया आना है। दूसरे है काबिलियत इन टर्म्स ऑफ पैसा कमाने की। वो पैसा कमाने के लिए है पोर्टफोलियो एजुकेशन, जिसके लिए हम कहते हैं भैया 3 से 6 महीने जुड़ते रहो, 6 महीने के बाद आप खुद थोड़ा थोड़ा ट्रेड करने लग जाओ। जब वो कन्विंस हो जाए कि हाँ यार ट्रेड करके हम पैसा बना सकते हैं, वो खुद ही अपने पैसे को ट्रांसफर करना शुरू करते हैं।
जब उनको खुद ही यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई होते हुए दिखेगा, वो कहेगा रियल एस्टेट वहां पे प्राइसेस टूट रहे हैं, मैं इससे अच्छा हिंदुस्तान के रियल एस्टेट में लगा लेता हूं। क्योंकि हम पोर्टफोलियो एजुकेशन में सिर्फ शेयर मार्केट की बात ही नहीं करते, हम शेयर मार्केट, हम ओवरऑल मार्केट, हम गोल्ड की मार्केट, हम रियल एस्टेट की मार्केट, हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी, हम तो कई बातें कर रहे हैं। जब वो इतनी बातें सुनेगा तो देन ही विल गेट इम्पैक्टेड by the काबिलियत to earn on his own through portfolio education services and काबिलियत to be qualified so that कल को वो जॉब या अपने बच्चों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता हो तो वो भी काम आ जाए। तो मेरे को लगता है दिस इज हाउ द स्टेप बाय स्टेप थिंग्स विल हैपन। इट इज एज गुड एज सर, यहां से जब 30 साल पहले लोगों ने बाहर जाना होता था वो कौन सा आज ही चले जाते थे, 1-2 साल लगा के जाते थे ना, सोच के प्लान करके। ऐसे ही वैसा वर्षा है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अच्छी बात है कि हमें ये पता है कि 2025 के बाद तो बवाल है, तो हमारे पास 2 साल है, अब तो चलो इफेक्टिवली 1 साल रह जाएगा, 1.5 साल, क्योंकि 2025 के बाद बहुत ज्यादा बवाल दिखना शुरू हो जाएगा, आना शुरू हो जाएगा। तो वो टाइमिंग है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और जो उसमें से एक दो स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई फर्स्ट कन्विक्शन अबाउट कमिंग बैक, दैट इज देयर, दैट इज, उसमें कोई कन्फ्यूजन बचा नहीं है। वो तो मतलब पर यह है कि मुझे जिस तरह से आपकी बात सुनते हैं हम लोग यहाँ पे, और सारी चीजें नजर आने लग गई हैं धीरे धीरे करके, आप दिखाते हो तो रोशनी डालते हो तो दिखती हैं वो। तो थोड़ा सा टाइमिंग मेरे को लगता है, वो मेरे को लगता है टाइम अपने आप पुश कर देगा, सिचुएशंस अपने आप पुश कर देंगे उसको, उस इसमें चीज एक को। और चीज है, सिंस जैसे आप अपने केस में बात कर रहे हैं, तो जैसे आप हो सकता है 90% कन्विंस हो, वन कन्विक्शन इज कि चल यार यूएस में डूबे या ना डूबे, मगर यार बच्चे साथ में आ जाए तो मजा ही आ जाए। अब साथ में जो हमारा बेटर हाफ होता है, कई बार वो कन्विंस नहीं होता, क्योंकि हो सकता है वो बेटर हाफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द वर्ल्ड। वो रेस्ट ऑफ द हाफ कौन है भाई? मेरा बच्चा कनाडा सेटल्ड, मेरा बच्चा यूएस सेटल्ड है, मेरा बच्चा ऑस्ट्रेलिया है। तो उनको टेंशन ये हो जाती है यार मेरा बच्चा यहाँ पे आ जाएगा, चाहे मन ना लग रहा हो यहाँ पे किचन में, चाहे यहाँ पे घर में घर सुनना हो, मगर भाई मैं बाकी सोसाइटी को क्या बोलूंगा? क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं मेरा बच्चा कनाडा, मैं भी तो बोल सकती हूँ ना मेरा बच्चा यूएस में है। कल को वो इंडिया ही आ गया तो मैं क्या बोलूंगी यार मेरा बच्चा इंडिया आ गया यार। उस उनको भी बेटर हाफ को भी कन्विंस करने के लिए उनको भी साथ में बैठाना जरूरी। तभी मैं कहता हूँ स्पाउस और बच्चे साथ में लेके बैठो। बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे केस में वो नहीं नहीं, दैट डेवलपमेंट मैं इज ऑलरेडी टेकन केयर, बट यस इन जनरल यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड। क्योंकि कई बार वो मुझे सोशल स्टेटस बन गया है कि बच्चा कहाँ पे है जी, बच्चा कनाडा है जी, हाँ बच्चा सर, यूएस बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।